तो नमस्कार दोस्तों, आज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ओएनजीसी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी ऑफर करा है अपने इन्वेस्टर्स को 6 रुपये 75 पैसे पर इक्विटी शेयर का। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं या फिर जो अभी कुछ टाइम में उसके शेयर्स लेने वाले हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के रिजल्ट्स की, तो कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले इस साल में अपने इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन दिखाया है अपने प्रॉफिट के अंदर। कंपनी के रेवेन्यू जरूर इंक्रीज़ हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया है पिछले साल के मुकाबले इस साल में। और अब हम डिटेल में कंपनी के नंबर चेक करें तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 1,68,656 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,82,894 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 1,22,029 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 8% कम हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू 38% इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन सिर्फ एक यही पैरामीटर है जिसमें कंपनी ने यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, अदरवाइज बाकी सारे पैरामीटर हम चेक करें तो कंपनी ने डिक्लाइन ही दिखाया है। इसके लिए बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आए हैं 16,133 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 18,855 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17,755 करोड़ थे। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9% कम हुआ है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं 10% के, और पिछले क्वार्टर में भी ये सेम 10% ही थे। लेकिन पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% थे। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 6,830 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 8,581 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 18,749 करोड़ रुपये था। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 20% कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये 64% कम हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कंपनी के नेट प्रॉफिट में आया है दोनों ही पैरामीटर पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर बेसिस पे भी। उसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 6 रुपये 60 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 9 रुपये 49 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 14 रुपये 35 पैसे की थी। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 30% कम हुई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 54% से कम हुई है। तो कुल में आगे देखें तो कंपनी ने क्वार्टर बेस पे सारे ही पैरामीटर पर डिक्लाइन दिखाया है और ईयर ऑन ईयर बेस पे सिर्फ कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिटेबिलिटी कम ही हुई है। तो ये तो हो गई रिजल्ट्स की बात। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन की, और हम बात करेंगे कि इस रिजल्ट्स के हिसाब से और वैल्यूएशन के हिसाब से हमें अपने क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने चाहिए। तो बात करें आज की डेट के कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 139 रुपये का, और कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लो पी/वाई पे ट्रेड कर रही है, सिर्फ 4 की पी/वाई है कंपनी की। और साथ साथ बात करें डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन निकालने की, तो कंपनी आज की डेट में हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के सिर्फ 12% पे अवेलेबल है और 88% का डिस्काउंट या मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। तो आप जानते हो ओएनजीसी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है और गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा स्टेक कंपनी में लगा हुआ है और कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी सारा का सारा ऑयल का और पावर का सेक्टर डाउन चल रहा है, इसलिए इस कंपनी का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और उस हिसाब से देखें तो अगर हमने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है। यहाँ भी आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेस पे अभी बढ़े हैं, लेकिन प्रॉफिट कम हो गए हैं। तो वो सब चीज़ें जो भी चल रही हैं, अभी ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, सब चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से जो इस तरह की कंपनी है ये थोड़े टाइम बाद वापस से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कवर करेंगी और काफ़ी अच्छा कमबैक दिखाएंगी। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्वेस्टेड रहिए, सब्जेक्ट टू कि आपने कितना परसेंट अपना पोर्टफोलियो का उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अगर एक ही कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा डाल देंगे तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी, चाहे वो कैसी भी अच्छी कंपनी हो। लेकिन अगर आपने थोड़ा थोड़ा परसेंटेज डिवाइड करके सारी कंपनी इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल इन्वेस्टर रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बात रही नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो आप देख रहे हो बिल्कुल 100 रुपये की चीज़ हमें 12 रुपये मिल रही है, इतनी अच्छी कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो।
क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्क तो हर चीज़ में रहता है। इतनी अच्छी कंपनी को सस्ता में मिलेगी, अभी भी नहीं खरीदेंगे तो फिर कब उसको खरीदेंगे। तो इसलिए मेरी एडवाइस तो आपको यही है कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, और आप नया पैसा भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी सारे पैरामीटर, प्राइस के अलावा और भी सारे पैरामीटर चेक करके आप इस कंपनी बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।